अब मैं करूंगा क्या, इसको उठा के ऊपर करता हूँ और F5 क्लिक करूंगा और एक बार क्लिक करूंगा तो देखिए ये टाइमर बेस बन गया है मेरा सी एंड पाइथन। फ्रेंड ये सेट 3 का हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक पीसी सॉफ्टवेयर लैब का BCSL 013 दिसंबर 2024 का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ubuntu करके ये ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये सारे कमांड एक मेक डायरेक्टरी के थ्रू सारे कुछ हो जाएगा, सारा कुछ रन होगा। लेकिन हम जल्दी से, हमें पता है कि हम डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ये चीज स्टार्टिंग से करिएगा, फिर ये सारे प्रोग्राम देखना आप कितनी जल्दी बना लेंगे। MKDIR करा मेक डायरेक्टरी, लेट से मैं नाम बना लेता हूँ एक चंदन नाम का। तो ये मेरा क्या बन गया, चंदन नाम का एक डायरेक्टरी बन गई। अगर मेरे को चंदन नाम के फोल्डर के अंदर जाना है तो CD और चंदन करूंगा तो चंदन नाम के फोल्डर पे आ जाऊंगा, और CD करूंगा यहाँ पे तो फिर मैं अपने करंट होम डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा। अब उसके बाद मैं LS करके देखूंगा तो कौन कौन सी फाइल है वो सारी फाइल शो कर देगा यहाँ पे। अब दो फाइल के बीच में कंपैरिजन क्या है, तो यहाँ पे DFF करके टाइप BCSL 013.txt मैंने करा, और वहीं पे मैं BCSL 013 _ copy.txt करके देखता हूँ। तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसने कुछ नहीं दिखाया। लेट से मैं BCSL 013.txt करता हूँ और फिर मैं file.txt करता हूँ। उससे पहले मेरे को DIFF डिफरेंस टाइप करना है मेरे को। तो यहाँ पे दिखा देगा कि पहले वाले फाइल में क्या लिखा हुआ है और दूसरे वाले फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो यही चीज है, इस पे डिफरेंट बता दे। अब लेट से मेरे को एक फोल्डर के अंदर, पहले मैं CD करूंगा और चंदन जाऊंगा इसके अंदर, मतलब मैं चंदन फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे ये देखेंगे चंदन, तो चंदन फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। तो अब मैं करूंगा क्या, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो इको से हमें पता है कि हम फाइल के अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो दिस इज BCSL 013 प्रोग्राम, और इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके एरो की दूंगा यहाँ पे, और इस फाइल का मैं कुछ यूनिक नाम दे देता हूँ, फाइल 01 कर देता हूँ .txt। तो यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फाइल के अंदर कंटेंट पढ़ने के लिए हम कैट वर्ड का यूज करते हैं, तो कैट यहाँ पे हम यूज करेंगे और फाइल 100.txt दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो हेलो दिस इज BCSL 013 प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये रीड करने का है। अब हेड कैसे देखते हैं, तो हेड क्या होता है फ्रेंड, जो आपके लाइन की फर्स्ट 10 लाइन होती है वो शो करता है। तो लेट से अगर मैं मान लो यहाँ पे हेड टाइप करूंगा और यहाँ पे फाइल 100.txt दूंगा, तो इसमें तो एक ही लाइन है, तो शुरू के 10 लाइन जो भी होगा वो शो करेगा, बाकी सारी लाइनें शो नहीं करेगा। अब मूव का मतलब क्या होता है, मूव यहाँ पे गलत दे रखा है, MV मतलब रीनेम या मूव कर सकते हैं। तो MV करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फाइल का रीनेम कर देता हूँ। लेट से अगर मेरी फाइल यहाँ पे BCSL 0 नहीं, यहाँ पे मेरी फाइल क्या है, फाइल है यहाँ पे फाइल 100.txt है फ्रेंड। तो अब मैं करूंगा इसके फाइल इसे 200.txt कर देता हूँ। तो ये क्या होगी, मेरी फाइल जो है वो चेंज हो चुकी है। अब मैं LS करके देखूंगा तो फाइल 200 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली फाइल मेरी नेम चेंज हो चुका है। तो देखो ये सारे हमने यहाँ पे अपने शो कर लिए कि किस तरह होती है। LS मतलब लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में कौन कौन से क्या क्या है। तो ये पांचों पॉइंट देखिए एक मेक फोल्डर के थ्रू कितनी जल्दी हमने कर लिया। ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू फाइल्स एंड कॉपी फाइल टू डायरेक्टरी, चेंज द फाइल परमिशन कॉपीड। अब यहाँ पे देखिए एक ही फाइल पे, अब ये कह रहा है कि एक न्यू फाइल का हमें बनाना है। अपना MKDIR कर दिया और यहाँ पे मैं करूंगा क्या, न्यू फाइल कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी न्यू फाइल का एक फोल्डर यानी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब क्या कह रहा है, कॉपी एनी फाइल ऑफ दिस डायरेक्टरी, चेंज द फाइल परमिशन कॉपीड। तो इसके अंदर कुछ फाइल भी तो डालनी पड़ेगी आपको। तो इको के नाम से करिए और इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और लिख दीजिए दिस इज डायरेक्टरी फाइल, इन्वर्टेड कॉमा से ही बंद कर दीजिए, और यहाँ पे ये साइन देके फाइल 3030 दे देता हूँ .txt। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी के अंदर आ गई। तो आप इसने कहा था कि उस फाइल को आपको कॉपी भी करना है, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे CP टाइप करूंगा और फाइल 3030.txt, और इसी को कर दूंगा मैं फाइल लेट से 3030 _ कॉपी कर दूंगा और .txt कर दूंगा। तो ये मेरी फाइल जो है कॉपी हो गई। लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी से देखना चाहेंगे तो ये फाइल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो फाइल आ गई। देखिए एक कॉपी, यहाँ पे कॉपी करके आ गई एक फाइल, और एक ये वाली फाइल आ गई यहाँ पे। अब ये कह रहा है चेंज द परमिशन। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, CHMOD करूंगा फ्रेंड और 7 और यहाँ पे लिख दूंगा फाइल 3030 _ copy.txt। तो ये करेगा क्या, उसकी फाइल की परमिशन को चेंज कर देगा। लेकिन कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी और माइनस का साइन देके LS करूंगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये परमिशन कब कब बनी थी और कब कब चेंज हुई थी, उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा कि ये फाइल कब बनी थी। इसका मतलब होता है रिमूव, रीड, राइट। तो जब ये वाली आपकी फाइल आ जाएगी तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो है एकदम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो बस इसका करिएगा क्या, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा, विंडो शिफ्ट S और
को इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा नीचे तक में और पीपीटी में जाके पेस्ट कर दीजिएगा। लेट से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और पीपीटी एंटर कर देता हूँ तो मेरा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाइएगा और इस वाले को डेल कर दीजिएगा, इसको कंट्रोल वी कर दीजिए। तो इस तरह मैं एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपकी एक स्लाइड बन चुकी है। और इस पे करिएगा क्या, यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके अगर कुछ लिखना पड़े तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्या है इस तरह यहाँ पे दिखा दीजिएगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप एक इसकी यहाँ पे फाइल पे जाइएगा, सेव एज और ब्राउज करिएगा और यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा और फाइल का अपना एनरोलमेंट नंबर ये सब कुछ डाल दीजिएगा तो इसकी पीडीएफ एक बन के इसी तरह मल्टीपल स्लाइड आ जाएगी तो पीडीएफ फाइल आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रिएट अ डाटा 5 यूनिवर्सिटी इंक्लूड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एड्रेस द यूनिवर्सिटी फॉर्म नंबर। अब इसमें कह रहा है कि 5 यूनिवर्सिटी की हमें डिटेल नोट करनी है, एक लेटर रिक्वेस्ट सेंड करना है इन्फॉर्मेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और यूनिवर्सिटी यूज द मेल मर्ज फीचर एमएस टू क्रिएट इंडिविजुअली लेटर टू एवरी लेटर्स फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, मतलब हर यूनिवर्सिटी को चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगा क्या, एक्सेल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना रखी है। तो इस तरह इसने क्या कहा था, यूनिवर्सिटी नेम एड्रेस और फोन नंबर। तो मैंने इसको बना लिया और यूनिवर्सिटी लिस्ट करके कहीं पे सेव कर दीजिएगा। तो ये सारी लिस्ट आ गई, ये इसका एड्रेस आ गया, ये फोन नंबर आ गया। अब देखिए होगा क्या, इसको मैंने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और मैं वर्ड टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो वर्ड जैसे ही मेरा ओपन हो जाएगा तो आप उस पे करिएगा क्या, एक लेटर टाइप करके रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेटर टाइप करके रखा है, मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब देखिए मजेदार, देखिए क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्सिटी नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया। अब मैं करूंगा क्या, इसको एक्सेल वाले से लिंक कर दूंगा इसमें और यहाँ पे थैंक यू योर सिंसियरली और योर नेम, अपना नाम दे दीजिएगा। लेट से मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे कोई भी, लेट से चंदन मिश्रा। ठीक है, अब ये सारी यूनिवर्सिटी पे कैसे पीडीएफ बन जाएगा और सबको आप मेल मर्ज के थ्रू देख सकते हैं। तो मेल मर्ज होगा कैसे, यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शन आएगा तो स्टार्ट मेलिंग पे यहाँ पे लेटर पे टाइप कर दीजिएगा तो एक ये लेटर पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लेटर पे जिस तरह आप देखेंगे तो सिलेक्ट रिसिप्ट्स आएगा, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यूज एग्जिस्टिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा ओपन का। तो यहाँ पे डाउनलोड पे मैंने यूनिवर्सिटी लिस्ट कर रखा है। तो ये देखिए सीट यहाँ पे आ गया, तो मैं सीट को यहाँ पे ओके कर दूंगा। यहाँ पे तो सीट पे जैसे ही ओके हो जाएगा तो यहाँ पे इंसर्ट पे आएगा तो यूनिवर्सिटी नेम है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इस पे जाके मैं यूनिवर्सिटी नेम क्लिक करूंगा और इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि मैंने को आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको दिया। ठीक है, अब एड्रेस है तो यहाँ पे मैं एड्रेस का क्लिक करता हूँ, तो इंसर्ट पे जाऊंगा, एड्रेस कर दूंगा और इसको हटा दूंगा। और फिर फोन नंबर है तो फोन नंबर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इंसर्ट पे जाके फोन नंबर करूंगा। इतना काम हो गया, बाकी ये सारी चीजें खुद ब खुद ले लेगा। अब यहाँ पे एबीसी प्रीव्यू देखिए, तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू एबीसी 123 और फोन नंबर आ गया। तो एक्सेल में अगर मैं जाके दिखाऊं तो मेरा पहला कंटेंट में यही चीज होगा, रीड ओनली पहले खुला हुआ है, एबीसी यूनिवर्सिटी 120 और ये फोन नंबर लास्ट में 678 है। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में 678 है। इतना होने के बाद यहाँ पे आप करिएगा कि आप प्रिंट डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा या सेंड ईमेल मैसेज। तो ये हमसे कह क्या रहा था, इसमें कह रहा था एमएस वर्ड टू क्रिएट न्यू लेटर यूनिवर्सिटी, तो मेल मर्ज का फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंड ईमेल मैसेज करेंगे तो यहाँ पे टू किसको जाना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे टू का नाम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेल आ जाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट है, HTML है और क्या है यहाँ पे फ्रॉम कितने से कितने तक में है, तो 1 to 1, 1 to 3, 1 to 3 इस तरह कर देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट करूंगा तो ऑल डॉक्यूमेंट में ऑल ओके करूंगा यहाँ पे और मैं ओके कर दूंगा एक एग्जांपल पे। लेट से मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी नाम दे देता हूँ, ओके करूंगा ना, तो जो मेरी पीडीएफ बन के आएगी तो जितने मेरी 5 यूनिवर्सिटी के नेम है सबकी पीडीएफ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ओपन करके दिखाऊं तो पहला एबीसी यूनिवर्सिटी है, देखिए ये मैंने हटाया नहीं इसीलिए आ रहा है इस पे। दूसरा देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी, ये हर एक में आएगा क्योंकि आपने हटाया नहीं है। तो इस तरह मल्टीपल डॉक्यूमेंट मेरे 5 यूनिवर्सिटी के बन गए, बस यही चीज तो हमसे पूछा गया था। इसी तरह आप मेल के थ्रू भी सेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट द फॉलोइंग फॉर एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में हम फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने पे इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे इक्वेशन पे जाइएगा और यहाँ पे इंक इक्वेशन है, इंक इक्वेशन पे यहाँ ए बना दिया और यहाँ पे मैं एन बनाऊंगा तो ए एन इस तरह करके आ गया। इसे इंसर्ट करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह सारा इनटू एक्स ये सारा इक्वेशन पे डाल दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए 6 मार्क्स फ्री के यहाँ मिल जाएंगे आपको। मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 4 स्लाइड्स टॉपिक प्रैक्टिकल बीसीए। ऑल स्लाइड्स शुड हैव प्रॉपर हेडिंग एंड स्लाइड नोट्स। दिस स्लाइड्स शुड हैव टाइमर बेस्ड स्लाइड ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसमें करा क्या है कि इसमें बोला है कि प्रॉपर स्लाइड होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला कंटेंट लीजिए, इसमें लीजिए बीसीए। तो मेक ए पावर
पॉइंट कंसिस्ट 4 स्लाइड्स प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ बीसीए। तो प्रैक्टिकल कोर्स के बीसीए के आपको करने क्या है, उसके स्लाइड बनाने हैं। तो उसके टॉपिक आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो पहला आप डाल दीजिए यहाँ पे लेट से सी एंड पाइथन कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है, बोल्ड कर दीजिए और इसको छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए। इसको यहाँ पे कॉपी करके और इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे करके ये कर दीजिए। अब इसी को कॉपी करिए और कंट्रोल वी कर दीजिए और यहाँ पे सी पाइथन प्रोग्राम के बारे में कुछ लिख दीजिए। सी एंड पाइथन प्रोग्राम्स वेयर कोडिंग एंड कंपाइलिंग देयर सम आल्सो मेंशन्ड एल्गोरिदम, इस तरह करके कुछ लिख दीजिए अपना कंटेंट पे। तो ये आपका ये क्या हो गया, सी पाइथन का एक स्लाइड आपने बना लिया। अगर मान लो इसे और ज्यादा इनहेंस करना है या बैकग्राउंड में कलर देना है या कुछ भी करना है तो राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में आइए, सॉलिड या ग्रीचर में फिल करिए और पर्टिकुलर इसमें ही करना है तो यहाँ पे दीजिए। इस पे जाके आप कुछ भी इसे फिल कर सकते हैं। इसमें लेट से पूरी स्लाइड में आपको फिल करना हो तो उसको भी फिल कर सकते हैं आप, लेट से ब्लू। तो यहाँ पे मेरी स्लाइड बन चुकी है। अगर मान लो इसमें एनिमेशन या टाइम देना हो तो वो कैसे देंगे, आप चाहें तो इसको पूरे बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं चारों स्लाइड नहीं बनाऊंगा, 4 स्लाइड आप खुद बना लीजिएगा। बस मैं आपको ये एक स्लाइड का कंटेंट बता देता हूँ। रिकॉर्ड में जाइएगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग की टाइम का है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था फ्रेंड, ये 4 स्लाइड तो प्रैक्टिकल बनाने हैं। ऑल स्लाइड शुड हैव प्रॉपर हेडिंग, स्लाइड नोट्स, दिस स्लाइड शुड हैव टाइमर बेस्ड स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसमें करना क्या है, आपको एनिमेशन में टाइमर बेस में यहाँ पे एनिमेशन होता है। लेट से व्हील कर दिया आपने, तो व्हील पे स्टार्ट करूंगा तो कितना टाइमर होना चाहिए, 2 है 1 है, यहाँ पे तो टाइमर इस पे ड्यूरेशन लगाना चाहिए कितना सेकंड पे है, ऑन क्लिक पे है या विद प्रीवियस आफ्टर ये है तो उसके हिसाब से। तो पहला लग गया और दूसरे में मैं इसी तरह फ्लोट लगा देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे इसको मैं लेट से ये कर देता हूँ। अब मैं करूंगा क्या, इसको उठा के ऊपर करता हूँ और F5 क्लिक करूंगा और एक बार क्लिक करूंगा तो देखिए ये टाइमर बेस बन गया है मेरा सी एंड पाइथन। सिलेक्ट क्लिक करने पे ये मेरा टाइमर बेस है। तो इसी तरह 4 स्लाइड आपको देने हैं। एक पूछा था हमसे क्लिप आर्ट के बारे में, तो क्लिप आर्ट के बारे में यहाँ पे इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे कैप्शन यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर कर दीजिएगा और फ्रॉम स्टॉक इमेज, मतलब एमएस पे जो स्टॉक इमेज ऑलरेडी पड़ा होगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो इंसर्ट आपकी आ जाएगी। और लेट से इसको भी एनिमेशन देना है तो इसको भी एनिमेशन, लेट से मैं इसे सुई कर देता हूँ तो इस तरह आ गया, बाउंस कर देता हूँ तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे लेट से डिफरेंट तरीके के हैं, ग्रोन है, फिल कलर है, कैसे है, लाइन अपना स्पिन है तो इस तरह स्पिन घूमने लग जाएगा और यहाँ पे इस तरह लाइन दे सकते हैं। तो इस तरह आप 4 स्लाइड भी बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला भी हमारा 16 मार्क्स का अचीव हो जाएगा। बस थोड़ा केयरफुली घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग आता है, यहाँ पे एक एक्सेल सीट बनाना है जहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। तो चलो, तो इसको पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और एक्सेल पे जाके मैं एक नई सीट बनाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया तो ये सारे मेरे नाम आ गए। तो नाम मेरे भी कैसे थे मेरे, ऐसे। हाँ, अब कोई ऊपर भाग गया, कोई नीचे भाग गया, कोई मतलब एक सीक्वेंस पे नहीं, लेट से ये ऊपर भाग गया नीचे, तो उसको करेंगे क्या, यहाँ पे जाइएगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट और फिर सेंटर और रैप टेक्स्ट कर दीजिएगा और इन सबको सिलेक्ट करके F4 दबा दीजिएगा। फिर सबको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा बीच में, तो ये बीच में हो जाएगा और कंट्रोल B दबा के बोल्ड कर दीजिएगा। और इसको बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से जाके इसको बॉर्डर दे दीजिएगा। तो ये इसी के अकॉर्डिंग कुछ हो गया। हाँ, हो गया ना जी। अब रमन है, वानी है और रुबीना है, तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। तो ये वाला यहाँ जाएगा, वानी का यहाँ जाएगा और रुबीना का यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसने पूछा क्या था, देखिए, क्रिएट वर्कशीट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स, लेबल्स एंड डेटा गिवन बिलो, यू मस्ट यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू क्रिएट वर्कशीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन करना है 10% ऑफ ग्रोस सैलरी, तो इसमें से 10% प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे इंटू 0.10 करूंगा तो इसका 10% आ गया ना जी। भाई 35,000 का 10% 3500 ही होगा, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। तो अगर मान लो ये कंटेंट इसी तरह है तो इसे फॉर्मेट कॉपी पे इस तरह कर दीजिएगा और इसी को कॉपी करके नीचे कर दीजिएगा, तो सबका 10% आ गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कह रहा है टैक्स डिडक्शन 25 ऑफ द ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी से 25% क्या करना है, हमें डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे इसी तरह इंटू 0.25 कर दूंगा तो ये मेरा टैक्स डिडक्शन आ गया। अब इसको भी फॉर्मेट इसी तरह करता हूँ और ये अपना पैटर्न इसी में ही आ गया। फिर उसके बाद क्या है, इसने क्या कहा था कि नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में से प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और टैक्स
डिडक्ट डिडक्शन दोनों माइनस कर दो। तो ग्रॉस सैलरी मेरी क्या है, तो ग्रॉस सैलरी 35,000 है, इसमें से ये माइनस करिए और ये माइनस करिए, तो मेरी नेट सैलरी निकल के ये आ गई। हाँ जी आ गई, बहुत बढ़िया जी। फॉर्मेट लीजिए यहाँ से और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह करना पड़ेगा और सेव कर लीजिएगा बिकॉज फाइल इज ऑलरेडी रीडेबल। तो मैं इसको दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ समझाने के लिए। लेट से मैं इसे 1 कर देता हूँ, अब नहीं है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा दूं मैं आपको, सेव कर दीजिएगा। तो हो गया, ये अपना आ गया अपना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखिए क्रिएट ए बार चार्ट विद एप्रोप्रिएट, मतलब स्पष्ट रूप से उसकी हेडिंग्स हो, एम्प्लॉय नेम एंड नेट सैलरी दिखाना है बार चार्ट पे। पता है कैसे होगा, 1 क्लिक में बूम, सबको सिलेक्ट करिए और F11 प्रेस कर दीजिए, ये बन गया आपका चार्ट टाइटल। है ना कमाल का। देखिए सैलरी ग्रॉस दिखाया ना जी, प्रोविडेंट फंड और टैक्स डिडक्शन। अब शो कैसे करेंगे, तो विंडो शिफ्ट से इसी तरह इसको सिलेक्ट करिएगा, उसी तरह इसको सिलेक्ट करिएगा, ये वाला इसको सिलेक्ट करिएगा और एक स्लाइड बना दीजिएगा। यहाँ पे मैं पीपीटी बार बार समझा रहा हूँ कि इसको जाने के बाद यहाँ पे पीपीटी पे इस तरह यहाँ पे एक ब्लैंक लीजिएगा और कंट्रोल V कर दीजिएगा कि ये चार्ट का बन गया जी। हाँ जी बहुत अच्छा। तो एक ही PDF में आपका एग्जामिनर आपको ना 100 आउट ऑफ 100 दे तो मेरा नाम नहीं। तो यहाँ कर दिया और फिर नेक्स्ट पे इसको विंडो शिफ्ट करिए और इसको करिए, उसको बता दीजिएगा कि ये एक्सेल में मैंने बनाया, इसका मैंने एक PDF एक स्लाइड बना दिया है। नहीं अगर उसे यकीन होता तो ऐसे मत लीजिएगा, विंडो शिफ्ट S कर दीजिएगा और ऐसे करके लीजिएगा ताकि उसे दिखे तो सही कि बच्चे ने टाइप किया हुआ है, उसे पता कैसे चलेगा। यहाँ क्लिक करिए और ये कर दीजिए। तो इस तरह आपने सीट बना के दिखा दी, उसका बार चार्ट बना दिया। यहाँ पे टाइटल उसका एडिट कर दीजिएगा पहले, अगर मान लो एक्सेल कहाँ गया, ये रहा, तो चार्ट पे यहाँ पे इसको आप एडिट कर देते हैं। तो ये वाला भी अपना हो गया कंप्लीट। अब राइट एन ईमेल टू स्टूडेंट एवेल्यूएशन डिवीजन, रिक्वेस्ट द चेंज इन डेट शीट, मार्क ए कॉपी ईमेल टू योर रीजनल सेंटर and a blind carbon copy to your friend. You may assume various email ID. तो देखिए कह रहा है, आपको एक ईमेल करना है स्टूडेंट एवेल्यूएशन के लिए, मतलब मूल्यांकन करने के लिए कि मूल्यांकन एवेल्यूएशन मूल्यांकन होता है, डिवीजन रिक्वेस्टिंग चेंज इन डेट शीट। तो डेट शीट चेंज करने के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना है। तो आप बना के लिख दीजिएगा मेल पे, मार्क कॉपी ईमेल टू रीजनल सेंटर एंड अ ब्लाइंड कॉपी। तो रीजनल सेंटर को तो मार्क करना है। तो मैंने ईमेल तो ओपन कर लिया, यहाँ पे कंपोज पे जाऊंगा, यहाँ पे कंपोज पे गए अपना और कंपोज कर दीजिएगा इसको बड़ा, और इसको यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर मतलब RC अपना जो भी रहेगा रीजनल सेंटर RC delhi1@gmail.com इस तरह डाल दीजिएगा ना जी, क्या दिक्कत है। अब इस तरह तो मैंने ये डाल दिया फॉर एग्जाम्पल पे, ओके गोटेट करो और यहाँ पे CC पे कुछ कर दीजिएगा, लेकिन ब्लैंक कार्बन कॉपी ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप वेरियस टाइप अपने फ्रेंड को करेंगे ना, तो सिर्फ आपके फ्रेंड को दिखेगा कि ये दोनों मार्क है, लेकिन इनको ब्लैंक कार्बन कॉपी नहीं दिखेगा। यही इसका एडवांटेज होता है। तो देखिए 1 शॉट में ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। डेमोन्स्ट्रेट द स्टेप्स एडिंग अ न्यू कॉन्टेक्ट इन एड्रेस लिस्ट लोकेशन ऑफ ईमेल सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये भी कितना आसान है, ये भी चीज आपकी इसी तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं ना यहाँ पे इतने सारे, तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन आता है। ये देखिए ये रहा कॉन्टेक्ट का, मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा और क्रिएट कॉन्टेक्ट करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे नाम लिस्ट ये सब, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और दिखाइए ना। तो फ्रेंड ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हमने 3 सेट भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रेंड की चैनल इंट्रो पे जो वीडियो है 1 से लेके 6 सेमेस्टर का मैंने पूरा डिस्कस करके बताया हुआ है, उसे जरूर आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने एक स्लाइड ही बना दी है, इस पे 2 क्वेश्चन के सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, अब ये सेट 3 का भी मैंने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।